इस सीरीज की शुरुआत होती है प्रोफेसर मिन से, जो एक असाइनमेंट पर कचरा लिख देते हैं। जिसके बाद एक लड़की उसके पीछे भागती आती है, उससे कहती है कि आपने उसकी असाइनमेंट पर कचरा क्यों लिखा, क्या वो नहीं जानते कि वो एक फेमस इन्फ्लुएंसर है। जिसके जवाब में प्रोफेसर कहता है कि उसके बर्स में कुछ खास नहीं था, इसीलिए उसने जो किया वही सही है। इसके बाद पार्क नाम का एक प्रोफेसर मिन को किम नाम के एक राइटर को एनुअल फंक्शन पर रिप्रेजेंट करने को कहता है और बताता है कि ये आइडिया मिस्टर किम का ही है। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किम और मिन पुराने फ्रेंड से। किम एक फेमस राइटर बन गया था और मिन उससे अपनी लिखी हुई बुक के बारे में पूछता है, तो किम उससे कहता है कि उसकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उसे राइटर बनने का सपना भूल जाना चाहिए। क्लासरूम में कांग नाम का लड़का जो सबसे पिछली रो में बैठता है, वो मिन के सभी सवालों का जवाब देता है। मिन उसकी सबमिट की हुई असाइनमेंट पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि कैसे उसने अपने फ्रेंड सेजन को जानबूझकर अपना दोस्त बनाया और उसे कोडिंग समझाई ताकि वो उसकी माँ से मिल सके और उसके घर जा सके। लेकिन असल में वो सेजन से जलता है, क्योंकि उसे भी वैसा ही परिवार चाहिए जैसा सेजन का है। मिन ये पढ़कर उसे प्राइवेट क्लास देने के लिए पूछता है। कुछ नखरे करने के बाद कांग मान जाता है। वो मिन के घर पहुंचता है, लेकिन उससे कहता है कि अब वो सेजन के घर नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी माँ को उसके ऑब्सेशन के बारे में शक हो गया है, जिसकी वजह से वो उसे गलत समझती है और वो चाहती है कि सेजन एग्जाम में पास हो जाए, इसलिए वो उसे घर आने देते हैं। इसलिए वो आगे कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि वो क्या फील करता है वो उसे अब कैसे पता चलेगा। इसके बाद प्रोफेसर कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, जिसके बदले में कांग कोडिंग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स मांगता है, लेकिन मिन उसे बेइज्जत करके बाहर निकाल देता है। जिसके बाद कांग लिखना बंद कर देता है। अब एनुअल फंक्शन का दिन आता है, जहां मिन किम से कहता है कि काफी लोग तो उसकी राइटिंग को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसे अब लिखना बंद कर देना चाहिए। जहां किम को समझ आता है कि वो कुछ लोगों की आड़ में अपनी ही भड़ास निकाल रहा है। इसके बाद मिन एक सपना देखता है, जिसमें कांग को बेस्ट राइटर का अवार्ड मिलता है, जिसका क्रेडिट वो मिन को देता है। इस सपने को पूरा करने के लिए वो कांग से मिलकर क्वेश्चन पेपर चुराने का प्लान बनाता है। मिन प्रोफेसर पार्क से मिलता है और अटेंडेंस सिस्टम समझने की रिक्वेस्ट करता है। पार्क मान जाता है और उसे अपने साथ अपने ऑफिस ले जाता है। पार्क समझाना स्टार्ट ही करता है कि मिन अपने हार्ट अटैक का बहाना बनाकर उसे अपनी कार से मेडिसिन लाने के लिए भेज देता है और पीछे से एग्जाम के क्वेश्चन पेपर कॉपी कर लेता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिन कंपटीशन के रिजल्ट देखता है, जिसमें कांग सेकंड आता है। मिन के पूछने पर कांग जवाब देता है कि उसने यह एग्जाम अपने दम पर क्रैक किया है। वो फर्स्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि वो किसी का हक छीनना नहीं चाहता था। जिसके बाद वो बताता है कि सेयुन के पेरेंट्स ने उसे डिनर पर इनवाइट किया है। डिनर पर सेयुन की मॉम कांग से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, जिस पर कांग बताता है कि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और पापा बीमार थे। उसने अकेले ही सब कुछ हैंडल किया है। उसकी यह स्टोरी सुनकर जुनजो उससे कहती है कि आज से हम तुम्हारा परिवार हैं और तुम्हें जब जरूरत हो तुम यहाँ पर आ सकते हो। मिन अपनी वाइफ को एग्जाम के क्वेश्चन पेपर चुराने की बात बताता है और कहता है कि उसे यह सब करने में बहुत मजा आया। नेक्स्ट डे कांग मिन के घर क्लास के लिए आता है और मिन को उसी की लिखी एक बुक देता है और उससे उसके बारे में पूछता है। मिन बताता है कि वो बुक एक लेडी के बारे में है। कांग बताता है कि वो आज से सेयुन के पापा के कहने पर उनके घर रहेगा, जिसे सुनकर मिन उसे उनकी फैमिली को ऑब्जर्व करने को कहता है। सेयुन की फैमिली कांग का वेलकम करती है, लेकिन उनकी मेड कांग के साथ थोड़ा रूडली बिहेव करती है। इसके बाद कांग सेयुन के पेरेंट्स के रोमांस को देखता है और अपने नोट्स में लिखता है। कांग मिन से पूछता है कि क्या आप ही अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद कांग उसकी वाइफ से बुक में लिखी लेडी के बारे में बात करता है, जिसके बाद मिन और उसकी वाइफ का झगड़ा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ओंजुन और उस मेड का झगड़ा होता है और वो मिन को बताता है कि सेयुन के फादर और मेड का अफेयर चल रहा है, जिस पर मिन उसे डांटता है कि उसे उनके घर में ज्यादा दखल नहीं देनी चाहिए। रात में कांग मिन को एक होटल के बाहर बुलाता है और कहता है कि सेयुन का फादर किम और
और मेड इसी होटल में गए हैं, लेकिन मिन उस पर यकीन नहीं करता और प्राइवेट क्लास बंद करने को कहता है। तभी वहाँ उस मेड का एक्सीडेंट होता है और कांग किम की तरफ इशारा करके कहता है कि यही सेयुन के फादर हैं। इसमें रिवील होता है कि वो वही उसका पुराना दोस्त है। वो कांग से पूछता है कि उसने किम के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर कांग कहता है कि उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वो आपके फ्रेंड है। एक फ्लैशबैक में रिवील होता है कि किम की वाइफ ही मिन का पहला प्यार है। वो मिन को नोट्स देते हुए कहता है कि वो उसका आखिरी नोट है। सेयुन की मॉम किम से मेड के बारे में पूछती है तो किम अनजान बनने का नाटक करता है, जिसे देखकर कांग बिल्कुल हैरान रह जाता है। इसी दौरान एक फोन कॉल पर रिवील होता है कि उस मेड का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद सेयुन अचानक शॉक की वजह से बेहोश हो जाता है। इसके अगले सीन में मिन कांग के पास जाता है, प्राइवेट क्लास कंटिन्यू करने को कहता है और कांग को होटल में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देता है। नेक्स्ट डे मिन अपनी वाइफ के साथ डेट पर जाता है, जहां पर कांग उसे आगे की स्टोरी का असाइनमेंट भेजता है। कांग छानबीन के दौरान होटल में अपने किसी पुराने दोस्त से मिलता है जो उसी होटल में काम करता था। कांग उससे उस एक्सीडेंट के पहले क्या हुआ था पूछता है, जिसके जवाब में वो कहता है कि किम इस होटल में अक्सर अलग अलग लड़कियों के साथ आता है और वो बताता है कि वो एक फेमस राइटर है। इतना पढ़ते ही मिन को उसके साथी का फोन कॉल आता है। बाहर आकर वो देखता है कि किम वहाँ पर आया है, जहाँ पर वो किम से उसकी वाइफ जुनजू के बारे में पूछता है और साथ ही उसकी राइटिंग के बारे में भी अजीब सवाल पूछता है। इसके बाद मिन और उसकी वाइफ के बीच जुनजुन को लेकर फिर से झगड़ा हो जाता है। प्रोफेसर आगे पढ़ना स्टार्ट करता है, जिसके बाद कांग का फ्रेंड उसे कहता है कि उस दिन किम और उस मेड के बीच लड़ाई हो रही थी और वो एक दूसरे को धमका रहे थे, जिसमें मेड किसी प्रूफ की बात करती है। इसके बाद वो बताता है कि एक दिन पहले एक और लड़का उस एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। कांग मिन को बताता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि किम का बेटा सेयुन है, जो अपनी बहन को कॉल करके कहता है कि पापा ने किसी को मार दिया है। मिन कांग से कहता है कि वो बिना किसी प्रूफ के उस पर शक नहीं करेगा, जिसके जवाब में कांग कहता है कि आजकल उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। वो बात बात पर गुस्सा करता है। इसके बाद डाइनिंग टेबल पर युनजू उसकी मेड की बात करती है। किम कहता है कि उसका फ्यूनरल जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो फ्यूनरल का सारा खर्चा देने को तैयार हो जाता है। इसके बाद कांग मिन को कुछ फोटोज दिखाता है जो होटल के सीसीटीवी से ली गई थी। वो मिन को बताता है कि सेयुन की बड़ी बहन किम के बर्थडे पर आ रही है। यह बात सुनने के बाद मिन कांग को उन दोनों पर नजर रखकर आगे की असाइनमेंट सबमिट करने को कहता है। सेयुन और उसकी सिस्टर बात करते हैं कि उनकी मॉम को सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन सेयुन उसे मॉम की हेल्थ का हवाला देकर उनसे सच्चाई छुपाने को कहता है। जहाँ सेयुन उसे बताता है कि उसके पापा ने ही उनकी मेड को मारा है। सेयुन बताता है कि एक्सीडेंट के बाद वो अपने पापा के पीछे हॉस्पिटल गया था, जहाँ पर शायद उन्होंने मेड को मार दिया, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद भी वो मेड होश में थी। इतना सुनकर उसकी बहन सेयुन को चुप रहने के लिए कहती है कि अगर यह बात सामने आई तो उनकी रेपुटेशन खराब होगी और उसका करियर भी बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद मिन जुनजुन से बात करने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन किम को वहाँ देखकर वो वापस आ जाता है। कांग मिन को बताता है कि घर पर किम के लिए कोई लेटर आया है, जिसे देखकर किम बहुत परेशान हो जाता है और बाद में उस लेटर को ट्रैश कर देता है। कांग उन टूटे हुए कागज के टुकड़ों को वापस से जोड़ता है, जिसमें पता लगता है कि कोई किम को सीसीटीवी की फुटेज को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है। पिज्जा खाते टाइम जुनजू सभी से बाहर जाने के लिए पूछती है, लेकिन किम और सेयुन कहीं और जाने का बहाना बनाकर उसे टाल देते हैं, जिसकी वजह से कांग को सेयुन पर शक होता है और वो उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ मिन की वाइफ उससे शिकायत करती है कि वो कभी भी अपना काम उससे शेयर नहीं करता। उसकी लाइफ में क्या हो रहा है वो कभी भी उसे नहीं बताता, लेकिन मिन अपनी वाइफ को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन में कांग सेयुन का पीछा करता है, जहां पर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है कि वो असल में सेयुन नहीं बल्कि उसके कपड़े पहने सेयुन की माँ जुनजुन थी और उसी ने किम को लेटर लिखा था। जहां जुनजुन को पता लगता है कि कांग भी इस बारे में जानता है। कांग उनजुन से सच बताने को बोलता है और कहता है कि वो पुलिस का नहीं बल्कि उनका साथ देगा। इसके आगे की स्टोरी कांग मिन को बताने ही वाला होता है कि तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो जल्दबाजी में
निकल जाता है। आगे की बात ना जानने के कारण वो क्लासेस और मीटिंग्स भी अच्छी तरह से अटेंड नहीं करता। इसके बाद मिन को कांग का कॉल आता है कि उसके पिता नर्सिंग होम से कहीं गायब हो गए हैं। इसके बाद उनजुन कहती है कि वो काफी पहले से ही किम की हरकतों से वाकिफ थी। उसे उसके घर में पॉजिटिव आई प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलती है, जिसे लेकर वो मेड के पास जाती है और उन दोनों के रिलेशन के बारे में पूछती है, लेकिन वो बताती है कि उसका और किम का कोई चक्कर नहीं चल रहा, बल्कि किम तो एक चोर है। जिसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर उसे अपनी मरी हुई बहन की लिखी हुई स्टोरी मिलती है और वो किम को वो स्टोरी पढ़ने और पब्लिश करने को देती है, लेकिन किम उसकी स्टोरी चुराकर अपनी बुक में ऐड कर देता है। जिसके बाद मेड उससे इस धोखे के बारे में पूछती है, लेकिन किम उसको नकार देता है और पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी देता है, जिस पर वो मेड कहती है कि उसके पास पक्का प्रूफ है। इतना पढ़ते ही मिन बहुत खुश होता है और अपनी वाइफ को किम की बुक लॉन्चिंग इवेंट में चलने को कहता है। तभी उसकी वाइफ एक रूम का डोर खोलती है, जहाँ पर कोई अनजान शख्स खड़ा होता है। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है जुनजुन और मेड पर, जहाँ पर वो बताती है कि किम ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। यह सब सुनकर उनजुन उस ओरिजिनल स्टोरी के बदले उसे पैसे ऑफर करती है, लेकिन वो पैसे लेने पहुंचती उससे पहले ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद उनजुन मेड की बेटी से मिलने उसके स्कूल जाती है, जहाँ पर वो उससे वो पेन ड्राइव ले लेती है जिसमें उसकी सिस्टर की ओरिजिनल स्टोरी थी, लेकिन वो उस यूएसबी को जलाकर उसे खत्म कर देती है। अगले सीन में मिन और उसकी वाइफ इवेंट में जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उसकी वाइफ के दिल में अचानक पेन स्टार्ट होता है, लेकिन वो उससे हॉस्पिटल जाने का बोलकर अकेले ही उस इवेंट में चला जाता है, जिससे उसकी वाइफ को काफी बुरा लगता है। इवेंट में जाकर वो उनजुन से मिलने का वेट करता है, लेकिन उनजुन वहाँ नहीं आती। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सेयुन अपनी मॉम से नाराज होता है, लेकिन उसकी मॉम उसे यह सब भूलने को कहती है। यह बात सुनकर वो उनजुन से कहता है कि मेड की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि किम ने ही मेड का मर्डर किया था, जिसे सुनकर उनजुन किम से सच पता करने की बात कहती है और उसके लिए एक प्लान बनाती है। वो सेयुन को हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने को कहती है और खुद का पीछा करती है। तभी उसे सेयुन का कॉल आता है कि हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज से कुछ पता नहीं चला और वहीं पर कांग उसे पकड़ लेता है। किम को फंसाने के लिए मिन कांग से फोन करके कहता है कि वो खुद इसका गवाह बने, क्योंकि वो भी उस दिन होटल के बाहर था, लेकिन कांग कहता है कि वो कभी भी हॉस्पिटल में किम के पीछे नहीं गया, इसलिए वो इस झूठ में शामिल नहीं होगा। वो मिन से कहता है कि वो खुद इस कहानी को पूरा करे। जिसके बाद उसे वो फ्लैशबैक याद आता है जब किम उसे राइटर ना बनने की सलाह देता है। जिसके बाद मिन जोश में आकर लिखना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट डे मिन को कांग का कॉल आता है और कहता है कि स्टोरी का एंड हॉस्पिटल में नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा डरावना है। सेयुन बाथरूम में छुपा होता है और कांग को कॉल करके कहता है कि किम उसे और उनजुन को मारना चाहता है और घर में आग लगाने वाला है। किम दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और सेयुन को मार देता है। इतना कहकर कांग उसे किम के घर जाने को कहता है। इसके बाद किम अपनी वाइफ और बेटे को मारकर वहां पर आग लगा देता है। मिन रास्ते में बेकाबू होकर कार चलाता है, जिसकी वजह से पुलिस उसके पीछे लग जाती है। वो फायर ब्रिगेड को भी कॉल करके बुला लेता है, लेकिन जब वो किम के घर पहुंचता है तो वहां पर कोई आग नहीं लगी होती। जिसके बाद सेयुन, किम और उनजुन बाहर से आते हैं, जहां पर इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट सामने आता है, जिसे देखकर दिमाग हिल जाता है। ट्विस्ट यह होता है कि अब तक की जितनी भी स्टोरी कांग ने मिन को बताई और लिखी थी, वो सब कांग का रचा हुआ खेल था। उसने अपने हिसाब से स्टोरी के कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट किया था। इतना बड़ा झटका लगने के बाद मिन कांग के पास आता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। घर आकर वो देखता है कि उसकी वाइफ घर छोड़कर जा रही है। जाने से पहले वो कहती है कि कांग ने उसे पहले ही बताया था कि मिन को स्टोरी और रियल लाइफ में डिफरेंस नहीं पता और मिन की स्टोरी में हमेशा से ही सिर्फ उनजुन का ही जिक्र था, उसका कोई रोल नहीं था। जिसके बाद वो घर छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद मिन को कॉलेज से फोन आता है कि कांग ने सभी को यह बताया है कि मिन ने उसको किम के खिलाफ झूठी कहानी बनाने के लिए मजबूर किया और बाद में उस कहानी को चुराकर अपना नाम दे दिया। जिसके बाद इसकी खबर सभी जगह फैल जाती है। कॉलेज में इसको लेकर एक मीटिंग होती है, जहाँ पर उसे फायर कर दिया जाता है। कुछ दिन के बाद मिन को कांग का ईमेल मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद 12 साल पुराना एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जहाँ पर मिन और उसकी वाइफ बच्चों की काउंसलिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो एक बच्चे से मिलता है जो
काउंसलिंग के लिए मना कर देता है क्योंकि वो अपने मॉम डैड के बारे में बात नहीं करना चाहता था। तब मिन उसे बत्तख का एग्जाम्पल देकर स्टोरी सुनाने को कहता है, जिसके बाद वो लड़का अपने मॉम डैड को बत्तख बताकर उनके बारे में खुलकर बात करने लगता है। के बाद वो लड़का मिन को ढूंढता है और उसकी वाइफ से उसका एड्रेस पूछता है और कहता है कि वो बाद में उन्हें लेटर लिखेगा। मिन की वाइफ उसे बताती है कि उस बच्चे का नाम ली कांग है और उसने उसे घर का एड्रेस दे दिया है। इस बात को सुनकर मिन गुस्सा होता है और कहता है कि उसने सिर्फ उससे इसलिए बात की थी ताकि वो अपनी स्टोरी का आइडिया ले सके, लेकिन उसे उसकी स्टोरी पसंद नहीं आई। यह सब बातें छोटा ली कांग सुन लेता है, जिसके बाद स्टोरी आगे जाती है जहाँ कांग उसी कॉलेज में एडमिशन लेता है जहाँ मिन पढ़ाता था। वहाँ पर सेयुन को बात करते हुए सुनता है कि मिन अपने कॉलेज के दिनों में उसकी माँ जुनजुन के पीछे पड़ा रहता था, लेकिन उसकी मॉम किम को ज्यादा पसंद करती थी। जिसके बाद वो सेयुन के घर में आने जाने लगा और वहाँ पर रिवील होता है कि उनके घर में कभी कोई नौकरानी थी ही नहीं। एक्सीडेंट वाले दिन भी किम का उस जगह पर होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। उसके बाद से ही उसने स्टोरी को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो मिन से पूछता है कि क्या आपकी कहानी में कुछ स्पेशल है, जिसके बाद उसे समझ आता है कि उसने अपनी कहानी को स्पेशल बनाने के लिए ही यह सब किया, क्योंकि जब उसने अपने बचपन में 3 बत्तख की स्टोरी सुनाई थी तो मिन को पसंद नहीं आई थी। नेक्स्ट सीन में मिन एक बुक शॉप पर ड्यूटी करता है जहाँ पर कांग आता है और पूछता है कि क्या वो क्लासेस दोबारा स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि वो एक प्रोफेसर पर स्टोरी लिखना चाहता है। जिसके बाद इस सीरीज का एंड हो जाता है।